श्रावस्ती नगरी, एक समृद्ध नगर जहां धर्म, विद्या और संस्कृति की त्रिवेणी बहती थी। उस नगर में जन्मा था एक ब्राह्मण, ब्रह्मदत्त। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को आधा अधूरा ना सुने, कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रह्मदत्त का जन्म उच्च कुल में हुआ था। जन्म के साथ ही उसके संस्कारों में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रही। 8 वर्ष की अवस्था से ही उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उसकी बुद्धि तीव्र थी और स्मरण शक्ति अद्वितीय। शीघ्र ही वह अपने गुरु के प्रिय शिष्य और नगर में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ा। उसके मन में यह विश्वास जम गया कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मेरा ज्ञान ही अंतिम सत्य है। उसका जीवन अब केवल शास्त्रार्थ और वाद विवाद में बीतने लगा। जहां भी कोई अध्यात्म या दर्शन की बात करता, वह वहां पहुंचकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता। धीरे धीरे वह विवेकहीन ज्ञानी बन गया, जो शब्दों का जाल बुनता था पर आत्मज्ञान से दूर था। इसी समय श्रावस्ती में आए थे भगवान बुद्ध। उनके उपदेशों की ख्याति पूरे कौशल राज्य में फैल चुकी थी। राजा प्रसेनजित तक उनके शिष्य बन गए थे। नगरवासी उनकी वाणी सुनने दूर दूर से आते। बुद्ध की शिक्षाएं सरल थीं पर अत्यंत गहन। दुख का कारण तृष्णा है, जीवन क्षण भंगुर है आत्मा, देह और अहंकार सब माया है। मुक्त वही होता है जो विनम्र, जागरूक और दया से युक्त हो। जब ब्रह्मदत्त को बुद्ध के उपदेशों का समाचार मिला तो उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध की लहर उठी। एक क्षत्रिय जिसे न वेदों का ज्ञान है न यज्ञों की दीक्षा, वह लोगों को मोक्ष का मार्ग सिखा रहा है, यह अपमान है ब्राह्मणत्व का। उसका अहंकार उसे चुनौती देने को प्रेरित करने लगा। उसने निश्चय किया, मैं बुद्ध को तर्क में पराजित करूंगा और सभी को दिखा दूं कि सच्चा ज्ञान कहां है। अगली सुबह ब्रह्मदत्त अपने शिष्यों के साथ बोधि वृक्ष के समीप पहुंचा, जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह सामने आया और बोला, हे तथागत, मैं ब्राह्मण ब्रह्मदत्त, वेदों और तर्कशास्त्र का झांता, आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं। बुद्ध शांत थे। उनकी दृष्टि में न आश्चर्य था न उपहास। उन्होंने उत्तर दिया, यदि परीक्षा सत्य की खोज के लिए है तो स्वागत है। यदि अहंकार की तुष्टि के लिए है तो केवल वाणी का प्रदर्शन होगा, सत्य का बोध नहीं। ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराकर पहला प्रश्न किया, आप आत्मा को क्या मानते हैं? क्या वह नश्वर है या अमर? बुद्ध बोले, जो तुम मैं कहते हो वह सतत बदल रहा है। शरीर, विचार, स्मृति, नाम, यह सब अस्थाई है। इसलिए आत्मा भी केवल एक धारणा है। जिसने यह जाना वह बंधन से मुक्त हो गया। ब्रह्मदत्त चकित हुआ। यह उत्तर न शास्त्रीय था न पारंपरिक, पर उसमें कोई गहराई थी। अब ब्रह्मदत्त ने वैदिक तर्कों, उपनिषदों की रचाओं और शंकर के अद्वैत सिद्धांतों के आधार पर प्रश्नों की वर्षा कर दी। ब्रह्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? क्या बिना यज्ञ के मुक्ति संभव है? बुद्ध प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत सीधे, अनुभव आधारित और करुणा संवलित शब्दों में देते। उदाहरण के लिए, धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है, धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे और दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। ब्रह्मदत्त हर उत्तर के बाद और अधिक उलझता गया। उसका तर्क बुद्ध की शांति से हारने लगा। ब्रह्मदत्त लौट गया, पर बुद्ध की बातें उसके भीतर जलने लगी। उसने शास्त्र फिर से खोले, मंत्रों का जाप किया, पर अब उसमें वह बात नहीं रही। प्रश्न अब बाहरी नहीं, भीतर के हो गए थे। मैंने ज्ञान क्यों सीखा? क्या यह केवल दूसरों को पराजित करने के लिए था? मेरे ज्ञान ने मुझे शांत क्यों नहीं किया? वह अपने गुरुकुल गया, शिष्यों को बुलाया और पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या डरते हो? सब मौन रहे। उसका हृदय कांप गया। तीसरे दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में ग्रंथ नहीं थे, आंखों में तर्क नहीं, अश्रु थे। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। हे तथागत, मैं ज्ञानी होकर भी अंधा रहा। मेरा ज्ञान अहंकार से ग्रसित था। कृपया मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा समर्पण ही पहला उपदेश है। जो अपने अहंकार को पहचान ले वह परम सत्य की ओर पहला कदम रखता है। अब ब्रह्मदत्त भिक्षु ब्रह्मदत्त बन गया। उसने अपने शिष्यों से क्षमा मांगी, पुराने कपड़े त्याग दिए। वह लोगों के घर भिक्षा मांगता, झाड़ू लगाता और हर क्षण साक्षी भाव से जीने का प्रयास करता। जहां पहले वह लोगों को ज्ञान सिखाता था, अब वह धैर्य से सुनना सीख गया था।
वह अपने भीतर उस मौन को अनुभव करने लगा जिसे बुद्ध निर्वाण कहते थे। एक दिन नगर में महामारी फैली, लोग रोगी हो गए, भिक्षु डरकर भागने लगे, पर ब्रह्मदत्त वहीं रहा। वह रोगियों की सेवा करता, जल पिलाता और उनके चरणों को धोता। लोगों ने कहा, यह वही ब्रह्मदत्त है जो कभी किसी की ओर देखता भी नहीं था। अब उसका चेहरा शांत था, आंखें करुणामयी थीं। कुछ वर्षों बाद एक युवक उसके पास आया। उसने पूछा, हे भिक्षु, क्या आप वही ब्रह्मदत्त हैं जिनका नाम एक समय में समस्त नगर में गूंजता था? ब्रह्मदत्त मुस्कुराया, हूं और नहीं भी। वह ब्राह्मण जो केवल शब्द जानता था, वह अब नहीं है। अब केवल एक साधक है जो स्वयं को हर दिन जानने का प्रयास करता है। अंततः एक दिन ध्यान में बैठकर ब्रह्मदत्त ने अनुभव किया कि मैं केवल एक विचार है, मेरा ज्ञान केवल संग्रह है, और सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें भीतर से मुक्त, विनम्र और दयालु बना दे। उस दिन उसके भीतर का सूर्य उदित हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो। अहंकार चाहे धार्मिक हो या सांसारिक, विनाशकारी होता है। बुद्ध का मार्ग केवल बौद्धिक नहीं, अनुभवजन्य है। विनम्रता और समर्पण आत्मबोध का प्रथम चरण है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।